धर्मलाल बागेश्वरी। आज 13 नवंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधर बाग के चल रही। साथ में गणधर मौर्य पुत्र जी स्वयं अपनी शंका को लेकर के महावीर के समक्ष उपस्थित हुए। वेद पाठी होने के कारण वेदाभ्यास इनका जो है जिस प्रकार का बना हुआ है, उसके आधार पर वेदों में पढ़ते पढ़ते कहीं कौन सा विषय, कहीं कितना कॉन्ट्रास्ट आया, उस बात को लेकर के इनके मन में शंका द्विधा उपस्थित हुई। बात यहाँ पर किसकी चल रही है कि यहाँ पर इनको ये बात आई समझे कि मायोपमान गिरवाणा को जाना, मायावी रचना करने वाले इन देव, इनको हम कैसे देव माने। अब आपको यहाँ पर देखना है कि रचना, हाँ जी, अब मेहता जी आप बताइए कि जो जो रचना मायावी है वही नित्य है, या जो जो रचना नित्य है वही मायावी है। मायोपमान तो माया से उत्पन्न, ये अर्थ करके आपको समझना है। बोलिए कैसे लिखूं। अब जो जो रचना मायावी है वो नित्य नहीं है, क्योंकि उत्पन्न हुई है तो नित्य कैसे हो सके। और जो जो नित्य रचना होती है वो मायावी है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो नित्य है वो त्रिकाल नित्य होता है, तो वो मायावी कौन बनाएगा उसको, मायावी रचना कैसे। हाँ जी, देखिए पढ़िए साहब, श्वेता बेन जी ख्याल आएगा। जो जो मायावी रचना हो, क्या वह नित्य है। जो जो मायावी रचना न हो, क्या वह नित्य है। जो नित्य रचना हो, वह मायावी ही हो, या जो नित्य रचना हो, रचना हो, क्या मायावी नहीं है। अब इन चार के बारे में कैसे समझेंगे, बोले। यानी जो मायावी रचना होती है वो नित्य होती है कि नहीं होती, या नित्य है वो मायावी होती है कि नहीं होती है, उसका ही कंक्लूजन लेना है। हाँ तो वही करिए ना, उसी पर ध्यान दो आप। क्योंकि मायावी रचना अगर हो भी तो वो उत्पन्न नहीं है, तो वो नित्य नहीं हो सकती है। बिल्कुल यानी जो सही, मायावी है वो नित्य नहीं होती है, और जो नित्य है वो कभी मायावी नहीं होती है। बहुत अच्छा, देखो फर्स्ट प्राइज आया आज आप। ये बात अब नित्य हो गई थे। अब महावीर यही पूछ रहे मौर्य पुत्र को कि भाई आप क्या समझ रहे हो मायोपमान गिरवाणा। अब माया से क्या आप देवलोक की रचना कर रहे हो, या माया से देवों की रचना कर रहे हैं। देव लोक अलग हैं, देव क्षेत्र अलग हो गया, और देवों की रचना अलग हो गई साहब। तो अब जब देवों की रचना करोगे तो मायावी रचना करने वाले तो खुद ही देव हैं। तो पहली बात यहाँ पर यह आ रही है कि पहले आप रचना को समझो। जो जो मायावी रचना होगी वह कभी त्रिकाल नित्य हो ही नहीं सकती है। जो जो त्रिकाल नित्य रचना है वो कभी मायावी हो ही नहीं सकती है। तो मायावी रचना तो टेम्पररी है, वो तत्कालीन है, वो परमानेंट नहीं रह सकती है। जितने समय रहेगी उतने समय ही रहेगी। अब आपको ध्यान में है कि What is मेघमाली Mayavi? मेघमाली व्यंतर ने जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भारी उपसर्ग किया तो उसने मायावी रचना की। क्या रचना की मायावी, बोले मीना मंजे, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। Maharaj said, I don't understand what is Mayavi. अब आप उसको मैजिशियन की रचना समझ लो। What the magician is doing, that type of the thing, can you say that मायावी। हाइपोथेटिकल, अब जिसने भी बनाई हो, जैसे भी बनाई हो, तो वो चीजें पर ये क्या बोल रहे हैं
को जानाति मायोपमान गिरवाणा, ऐसे जो देवता है वो मायावी है। अब वो मायावी है तो उनकी रचना कौन करेगा? ध्यान दीजिए, देवों को मौर्य पुत्र ने मायावी मान लिया है, देवलोक को फिर मायावी रचना का हिसाब दे दिया इन्होंने। अब बताइए कि ये देवी देवता कैसे अपनी तरफ से, जब आप देवी देवताओं को ही मायावी कह रहे हो तो ये कैसे रचना करेंगे? अब मायावी होकर के अनित्य होकर नित्य पदार्थों की निर्मित करेंगे, या नित्य होकर कोई अनित्य पदार्थों की उत्पत्ति करेंगे? पहले इधर समझ लो, आप दोनों में ये कर लेते हैं, बाद में उस पर जाते हैं। तो यहाँ आपको ये ख्याल क्या आएगा सब, करने वाले कर्ता कौन है, अब उनको देख करके आपको चलना है। तो पहली बात हो गई कि जो भी कोई मायावी रचना होगी वो टेम्पररी। कोई मैं आपको कहने जा रहा था, मेघमाली व्यंतर ने पार्श्वनाथ भगवान को मारने के लिए उस स्थान पर अचानक उसने बादल बिखुरवे, बादलों की गड़गड़ाहट तैयार की, बादलों से पानी बरसाया, और इतना पानी बढ़ते 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 उनकी नासिका तक आ जाए ताकि डूब जाए सब। ये स्थिति उन्होंने पैदा कर दी, समझे कि नहीं? अब वो परमानेंट है क्या? वो बादल परमानेंट रहेंगे? वो वर्षा परमानेंट होती रहेगी? वो बनाया हुआ पानी परमानेंट रहेगा? क्या रहेगा साहब? तो उसको मायावी रचना कहते हैं। अब वैसी मायावी रचना क्या पूरे देवलोक की हो सकती है? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं की हो सकती है? देवलोक के अंदर देवी देवताओं के निवास स्वरूप, वहां के निवास जो आलय है, भवन है, उनकी रचना क्या मायावी रूप से हो सकती है? अब आपको ये सोचना है कि किसको किसकी रचना करनी है, देवलोक देवताओं को बनाएगा या देवता देवलोक को बनाएंगे साहब? बोलिए बीना बहन जी, आपने जवाब तो देना ही पड़ेगा। देवो बनाएंगे, देवलोक इज देयर, देवलोक इज देयर, nobody makes it. यही तो प्रश्न चल रहा है ना भाई, देवता देवलोक को बनाएंगे, फिर देवताओं को कौन बनाएगा? अब देवता खुद ही मायावी है तो बनाएगा कौन, उनको बनाने वाला कौन है? आप समझिए, पहले कोशिश करिए समझेंगे। तो यहाँ पर बात क्या चल रही है कि को जानाति मायोपमान देवा। अब ये मायावी है सब, ये बात सही है। अब इनको कौन कैसे करना? तो मायावी रचना वो टेम्पररी तत्कालीन होती है, वो परमानेंट नहीं है। और देवलोक परमानेंट है कि नहीं? अब देवों का अस्तित्व परमानेंट है कि नहीं, पहले ये ध्यान दो। तो यहाँ पर ये जो बात आपने देखी है, अब इनको ही आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए साहब। अब आपको मैं ये लिख रहा हूं कि किसके कारण कौन किसकी रचना कर रहा है। तो यहाँ जैसे कि आप देखेंगे ना, संजय जी पढ़ सकेंगे? जी साहब जी। आपने यहाँ बताया कि कोई नित्य अनित्य की रचना करेंगे क्या? कोई नित्य, कोई अनित्य किसी नित्य की रचना करेंगे क्या? कोई अनित्य किसी अनित्य की रचना करेंगे क्या? और कोई नित्य अनित्य नित्य की रचना करेंगे क्या?
क्या समझ में आ रहा है जैन साहब, बोलिए। महाराज साहब, आपने लिखा है कोई नित्य अनित्य की रचना करेंगे या अनित्य नित्य की रचना करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये लास्ट वाला ही ठीक है, कोई नित्य है वही नित्य की रचना करेगा। अब पहले आप इधर देखो, देव और देवलोक, बोलिए साहब। अब नित्य कौन है, अनित्य कौन है, मेहता जी ध्यान में आ रहा है? देवलोक नित्य है और देव इंडिविजुअली अनित्य है, मगर संख्या से वो नित्य ही है। देव हमेशा रहते हैं, इसलिए नित्य कह सकते। देवलोक तो नित्य ही है। ऐसे दोनों को नित्य कहा जा सकता है। अभी यहाँ बात किसकी चल रही है? अस्तित्व की। क्या लग रहा है तो आपको? नित्य अभी हम इनके अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो पहले आप ये देख लो, कौन नित्य है कौन अनित्य है इसके अंदर, उसको पहले समझिए। अब कौन किसकी रचना करेगा? माया जन्य जो रचना है वो कभी नित्य नहीं हो सकती। अब क्या माया सिर्फ देव ही कर सकते हैं या मनुष्य भी कर सकते हैं? आ गई बात ध्यान में? अब मनुष्य भी माया करे, माया जन्य रचना में यूं ऐसे किया और दो कबूतर बना दिए साहब। अभी मैंने बात एग्जाम्पल दिया कि मेघमाली व्यंतर ने बादल बनाए, पानी बनाया, बारिश बनाई, पानी को बढ़ता हुआ बनाया, पार्श्वनाथ भगवान के नाक तक पहुंचा दिया। ये क्या है? ये मायावी रचना है। अब मायावी रचना के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से जितने प्रमाण में किया, अब हुआ क्या? थोड़ी देर के अंदर धर्मेंद्र पद्मावती आ गए। और जैसे ही धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर के ये दृश्य देखा, बताइए धर्मेंद्र पद्मावती किस लिए आए हैं? जल्दी बोल। ये व्यंतर के रूप में मेघमाली को हटाने आए हैं, मारने आए हैं, या उसकी मायावी रचना को दूर करने आए हैं, या पार्श्वनाथ भगवान की सेवा भक्ति दर्शन करने आए हैं? क्या लग रहा है आपको? संजय जी बोलिए। जी वो पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करने के लिए आए हैं। रक्षा क्यों बोला? सेवा साहिब जी, क्योंकि साहिब जी तो पार्श्वनाथ भगवान तो अपने ध्यान में मग्न है, तो अगर उन्हें मान चिंता लो हुई। कि पद्मावती धर्मेंद्र पद्मावती नहीं आए होते तो क्या पार्श्वनाथ भगवान मर जाते? नहीं जी नहीं, जी, जी मरते नहीं। तो नहीं थे। जी हाँ, नहीं थे। ये बात सुन। अब आप ये बोलिए साहब, क्या धर्मेंद्र पद्मावती वहां से देखकर ये डिसीजन करके आए हैं? नहीं नहीं, हम रक्षा करेंगे, हम पार्षद भगवान को बचाने जा रहे हैं, हम बचाएंगे उनको, अरे 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 अरे, हम नहीं जाएंगे तो वो मर जाएंगे, ये बात ठीक है कुछ भी? जी नहीं। यहाँ धरने ये मेघमाली व्यंतर ऐसा करेगा, ऐसी वृत्ति उसकी बनेगी। क्या धर्मेंद्र पद्मावती को कुछ भी पता था क्या? जी नहीं। क्या उनको पता नहीं लग सकता है? जरूर लग सकता है, लेकिन उस समय उन्होंने कोई अपने अवधि दर्शन अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं रखा। जब यहाँ मेघमाली ने इतनी सब जो है मायावी रचना कर ली, अचानक उस समय धर्मेंद्र पद्मावती, ध्यान दीजिए कौन है वो धर्मेंद्र पद्मावती, कि जिस समय पार्श्व कुमार जब आए थे और वहां ये कमठ जो है अग्नि जला करके, लकड़ों को जला करके अग्नि तरफ से कर रहा था, और जब उसके अंदर उस लकड़े के अंदर एक बांबू जैसा था कि उसके अंदर एक सांप चल रहा था, वो दृश्य पार्श्व कुमार ने देखा और तुरंत अपने सेवक को कह करके उसको बाहर निकलवाया। और जैसे ही बाहर निकलवाया तो ये दृश्य देखा,
देखते ही उन्होंने सांप को बाहर निकाल के बचा लिया, लेकिन अब वो तड़प तड़प के मर भी गया, आधा जल चुका था, मरना भी निश्चित था। वो जा करके नागराज के अंदर एक देव बन करके वहां उपस्थित हुआ। अब उसको वहां जाने के बाद तुरंत स्मृति में, एक मेमोरी में याद आया, ओ वो देख करके धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी पद्मावती से कहा कि हाँ जी, हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार करने वाले परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान, उस समय तो पार्श्व कुमार थे, अब तो वो भगवान बन गए, अब तो वो तीर्थ, अब तो दीक्षा ले लिए, साधु बन गए। पद्मावती ने कहा I चलो guess चलो 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 हम चलते हैं साथ, हम पहले परमात्मा के दर्शन करने, वंदना करने चलते हैं समझे। और जैसे दोनों ने निर्णय किया और वो आए वहां पर, अब उनको तो आने में कोई ज्यादा देर नहीं लगी, और जैसे आए उन्होंने दृश्य देखा, मेघमाली व्यंतर को देखा, मायावी रचना देखी, बादल भी कुरवे हुए देखे, बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, पार्श्वनाथ भगवान ध्यान। अब ये दोनों जनों ने प्रत्यक्ष देखते हुए भी ये निर्णय नहीं किया उन्होंने कि नहीं 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 नहीं, चलो चलो, वो कौन है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी उसको मार के भगाओ, चलो क्या देर है, 1 मिनट लगती है, अभी मैं जाता हूँ उसको मार के भगाता हूँ। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सोचा सा? तुरंत आते ही ये दृश्य देख करके पद्मावती ने अपनी तरफ से कहा, मैं पानी में जाती हूँ, मैं ऊपर उठा लूंगी, आप भगवान के सिर पर छत्र कर लो। अब भगवान के शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी सर। हमको तो परमात्मा की भक्ति करनी है, प्रभु की सेवा करनी है, और इससे अच्छा मौका और कौन सा मिलने वाला है। तो दोनों जनों ने जा करके एक निर्णय 1 मिनट में दोनों ने ये कर लिया। अब कर लिया तो भाई साहब वो मेघमाली व्यंतर परेशान हो गया, अरे अरे अरे, 2-4 घंटे हो गए, मैंने तो इतना पानी बरसा दिया है, इतना बादल बढ़ा दिए हैं, क्या हुआ? चलो चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ, मर गए क्या, नाक में पानी चला गया और मर गए क्या? क्यों मारने की वृत्ति क्यों बना चुका है मेघमाली? भाई साहब उनका 10 जन्म का वैमनस्य चल रहा है, उस 10 जन्म के वैमनस्य से इसने तो गांठ बांध रखी है, ये तो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना? तब जा करके अब वो आकर के देख रहा है, मेघमाली आया वहां पर, ये देख रहा है दृश्य, अरे 2-4 घंटे बीत गए, पानी क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं इनके नाक में बजा रहा है, क्यों नहीं नाक में जा करके भर क्यों नहीं रहे? अच्छा, अब उसको ख्याल आया, ये उनके सिर पर छत्र किसने बनाया, ये कौन है? अच्छा अच्छा, नागराज धर्मेंद्र स्वयं पधारे हैं। फिर देखा पानी में पद्मावती है, ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? अब देखा कि मेरे से तो बहुत ऊंची पोस्ट वाले शक्तिशाली धर्मेंद्र देव, भाई साहब मेरी तो अब हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उस लेवल का ऊंचा नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल जो है व्यंतर हूं, और ये उतनी ऊंची कक्षा के आए हैं, ओ हो, जिनकी सेवा में इतने उच्च कक्षा के महापुरुष रहते हो। अरे भाई साहब, तो मैं तो उनको जिंदगी में भी कभी भी जो है कुछ भी नहीं कर सकता, उनका एक बाल बांका नहीं कर सकता। अब इतना डर लग गया उसको, इतना डर गया, तुरंत जा करके उसने अपनी मायावी रचना जो थी वो वहां से बिल्कुल हिला दी, बादल हटा दिए, पानी अदृश्य कर दिया, बारिश बंद कर दी, अब कुछ भी नहीं बचा साहब, अब कुछ भी नहीं बचा। अब आप सोच लो भाई साहब क्या हुआ, कहाँ गया इतने बादल कहाँ चले गए, इतना सब पानी कहाँ चला गया?
बारिश कहाँ बंद हो गई? क्या हो गया एकदम? क्या हो गया एकदम? क्यों हो गया? कहाँ चला गया सब कुछ? इसको कहते हैं, आप कहानी मत सुनिए, आप ये समझिए कि मायावी रचना क्या होती है, कैसे। बात इतनी बात। ये जो मायावी रचना थी जिस प्रकार की, तो बिल्कुल 2-4 घंटे में उसने बना भी ली, कर भी ली, हटा भी दी, कुछ भी नहीं बचा। अब बताइए साहब, तो क्या ऐसी मायावी रचना परमानेंट हो सकती है? ये पॉइंट है। जो मायावी रचना वो नित्य हो सकती है क्या? अब जो मायावी रचना न हो तो वो नित्य हो सकती है क्या? अब जो नित्य है वो उसको मायावी कैसे कहेंगे हम? तो यहाँ तो नित्यता तो कुछ भी नहीं दिखी आपको। यहाँ आपको किस प्रकार, कौन सी नित्यता दिखाई दी? कुछ भी नहीं दी। कहाँ नित्यता है? तो यहाँ पर आपने ये देखा 4 नंबर में, अब जो नित्य है वो मायावी कभी हो ही नहीं सकता। तो ये विषय तो गया। अब रही बात जो नित्य, तो नित्य अनित्य का अस्तित्व पहले देख लो। नित्य का मतलब अस्तित्व। हाँ जी, देवी देवताओं का अस्तित्व संसार के अंदर, जगत के अंदर बना रहा है कि नहीं है? अब देवताओं की पर्याय वो मत देखिए अभी। अभी आपको पहले ये देखना है कि देवताओं का अस्तित्व, देवलोक का अस्तित्व, देव गति का अस्तित्व। पहले अस्तित्व की बात आई, अब वो हमेशा त्रिकाल नित्य शाश्वत रूप में है कि नहीं है, ये पहले आप समझ लो। बोलिए मनीषा बहन जी, क्या लग रहा है? शाश्वत लग रहा है गुरुजी। क्या क्या लग रहा है? 3 में से कौन सा शाश्वत लग रहा है? देव भी, देवलोक भी और देवगति भी। तीनों? हाँ जी। अच्छा, बोलिए जैन साहब, आप इनको तीनों शाश्वत लग रहा है, आपको 2 लग रहा है कि 1 लग रहा है? દેવલોક શાશ્વત છે, દેવ શાશ્વત છે, દેવ ગતિ એ શાશ્વત પણ શાશ્વત નહીં, કારણ કે બધાને ન થાય દેવ ગતિ. अच्छा, हाँ जी, अब बताइए प्रवीण जी, क्या लग रहा है इसके अंदर? देवलोक और देवगति ये दोनों शाश्वत है साहिब जी। अब देव तो शाश्वत नहीं होंगे, उनका तो जन्म मरण होना ही है। अरे मैंने फिर कहा ना, आप क्यों पर्याय में गए भाई साहब? मैं वही तो कह रहा हूँ, द्रव्य स्वरूप से। अब ये द्रव्य स्वरूप से व्यक्तिगत हो गए, ये क्षेत्र स्वरूप से आ गए, ये कर्म स्वरूप से आ गए। देख रहे हो आप दोनों? कर्म जन्य स्थिति देवगति, क्षेत्र के हिसाब से देवलोक, और जिनका जो आएंगे रहेंगे वहां पर रहने वाले। अब इनकी बात भी आप देखो तो अस्तित्व की दृष्टि से तीनों का अस्तित्व त्रिकालनिक है। तीनों ही अस्तित्व में बरोबर त्रिकाल नित्य बने रहेंगे, इनको रहना ही रहना है सर। अगर अगर दोनों में, यहाँ जैन साहब थोड़ा सा अविनाभाव संबंध बनाइए। आप तो हमारे सब एक्सपर्ट है। अविनाभाव हाँ, संबंध में देव है तो देवलोक है, देवलोक है तो देव है। इनका अस्तित्व के साथ आपको कैसे अविनाभाव बनेगा साहब? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि देवलोक में तो किसका किसके साथ है। आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, आपका प्राइज आया कि नहीं आया? अब देखो आपके मित्र क्या बनाते हैं। बोलिए चोरडिया जी। महाराज साहब, जहां जहां देवलोक है वहां देव है, और जहां जहां देव है वहां देवलोक होना जरूरी नहीं है, निश्चित नहीं है। हाँ, ये कल हमने बात की थी ना वापिस 4 के विषय में। अब आपको यहाँ पर ये भी ख्याल आ जाना चाहिए साहब, क्या है यहाँ पर व्यवस्था। देवलोक है तो देव है, या देव है तो देवलोक है। किसके साथ किसकी नित्यता बैठती है। जकार किस में लगाए हम?
देवलोक है तो अवश्य ही देव है। हाँ, देव लोक है तो देव निश्चित है, लेकिन देव हो तो देवलोक का होना निश्चित है क्या? नहीं तो नहीं क्यों? गुरु, अजी क्यों नहीं है? क्योंकि देवता तो तीनों लोक में रहते हैं। अजी अब आपको ये देना है ना, बिना देवलोक के भी रहने वाले देवता बहुत हैं, लेकिन अब इसी तरह से क्या देव गति के बिना देवता रहते हैं? नहीं, अब देव गति के साथ अविनाभाव संबंध बनाइए सर। मीना बहन जी बोलिए। नहीं, अच्छा चलो, मीना बहन जी BIN है। जहाँ जहाँ देव गति है वहाँ देव निश्चित है, और जहाँ देव निश्चित है वहाँ देव गति निश्चित है। बोलिए मेहता जी, बोलिए। जहाँ जहाँ देवलोक है वहाँ देव निश्चित है, और जहाँ जहाँ देव गति है वहाँ पे भी देव निश्चित है। आप पहले इसका एक बार बना लो, 4 पॉइंट इसके बनाने हैं हाँ, और 4 तो इसके जहाँ जहाँ बनाने हैं। जहाँ जहाँ देवलोक है वहाँ वहाँ देव निश्चित है, जहाँ जहाँ देवलोक नहीं है वहाँ पे भी देव हो सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ देव है वहाँ वहाँ देवलोक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और जहाँ जहाँ देव नहीं है वहाँ वहाँ देवलोक भी नहीं है। चलिए बोलिए साहब, अंसाबेन बोलो, હવે તમે આમાં કરો। हाँ सेठ जी, जहाँ जहाँ देव गति है वहाँ वहाँ देव है ही, जहाँ जहाँ देव है वहाँ वहाँ देव गति है ही, जहाँ जहाँ देव गति नहीं है वहाँ वहाँ देव नहीं है, और जहाँ जहाँ देव नहीं है वहाँ वहाँ देव गति नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, आपको दोनों को फर्स्ट प्राइज आ रहा है, इनाम अच्छा आ रहा है। हाँ, अब आपको इन दोनों के साथ अविनाभाव संबंध का और कार्य कारण भाव का संबंध बताया। अब इनके साथ आप जोड़ लो सर, तो अस्तित्व हो गया सर। अब बात आए किसकी? अस्तित्व के साथ में अगर आप करते हो तो जिसका अविनाभाव संबंध जब बनता है तो वो अस्तित्व त्रिकाल नित्य ही होता है। बरोबर है, त्रिकाल नित्य है। अब त्रिकाल नित्य का अर्थ अनंत 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 भूतकाल के पहले भी देवलोक का अस्तित्व था, आज है, अनंत भविष्य में बाद में भी रहेगा। अनंत 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 भूतकाल के पहले देव गति का अस्तित्व था, वर्तमान में है, और भविष्य में अनंत अनंत काल तक बना ही रहेगा। ध्यान दीजिए, देवलोक तो क्षेत्र के रूप में है, देव गति सिर्फ कर्म के रूप में होने से उन जीवों को वैसी कर्म की गति बांधनी पड़ेगी, तब जाएंगे देवगति। देवलोक ज्यादा महत्व का है कि देव गति ज्यादा है? देवलोक बड़ा क्षेत्र है कि देव गति का विस्तार ज्यादा है? किस पर ख्याल आ रहा है आपको? प्रवीण जी बोलो, ध्यान में लो। देवलोक बड़ा है साहब जी, सात राजलोक का है। आपने फिर वही माफ कर लिया ना सर, वही तो मुझे कहा। बोलिए मेहता जी। हाँ, देव गति का क्षेत्र विस्तार ज्यादा है देवलोक से, क्योंकि हाँ, देव गति देवलोक के बाहर भी जाती है। अब देवलोक के अंदर सिर्फ एक ही वैमानिक जाति के देवता रहते हैं। देवलोक के बाहर ज्योतिषी, भवनपति, व्यंतर, तीनों के देवता देवलोक में न रहते हुए भी उनकी संख्या काफी ज्यादा है। बरोबर समझ में आ रही है बात? बोलो मीना बहन जी, बोलो। महाराज साहेब, आपने बताया कि देव गति का विस्तार ज्यादा है देवलोक से, बिकॉज हाँ जी, देवलोक जो है वो एक छोटा सा क्षेत्र हो गया है।
देव गति की तुलना में वो जो है अपने आप में एक छोटा सा क्षेत्र है। लेकिन देव गति कैसे है? तो देव गति नाम कर्म की प्रकृति है, और वैसी देव गति नाम कर्म की प्रकृति तीनों लोक में, और तीनों लोक में होने के कारण त्रिकाल नित्य है। देव गति नाम कर्म की प्रकृति अनंत भूतकाल के पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहने ही वाली है। अनंत 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 काल के पहले भी लोग जो है देव गति के आधार पर नाम कर्म बांधते ही थे ना, बरोबर बांधते थे। ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं बांधते थे, आज ही बांध रहे हैं ऐसा। तो त्रिकाल नित्य नैतिक व्यवस्था जब है तो वो सदा काल के अंदर रहने ही रहने वाले। भाई पहले हम ये तो नहीं कह सकते खाली महावीर स्वामी ही देवगति में गए। आदिनाथ भगवान ने भी तो देवगति कर्म बांधा था, वो भी गए। उनके पहले उनके पहले उनके पहले उनके पहले करो, आप देखो हिसाब समझेगा। हाँ जी बोलिए जैन साहब। महाराज साहब विस्तार का जो आपने कहा, देवगति का विस्तार जो है ज्यादा है। देवलोक से क्षेत्र रूप से तो डेफिनेटली देवलोक है, और बाकी ठीक नहीं है, वो तो कम सब जगह है। हाँ अब आपने क्या समझना है, देवलोक क्षेत्र से है, वो तो क्षेत्र से है। देवगति कालिक दृष्टि से है। हाँ हाँ महाराज साहब, कालिक दृष्टि से देवगति नाम कर्म की प्रकृति होने के कारण जितने जीव देवगति का कर्म बांधेंगे वो देवगति में जाएंगे। तो अब संख्या देवगति नाम कर्म ही ना हो तो भाई साहब देवलोक में जाएंगे कौन? अभी आप क्यों नहीं बोलते हो भाई साहब, मनुष्यों के लिए यहाँ पर क्षेत्र बहुत कम है तो देवलोक में रख लो ना भाई। आज पूरी दुनिया में लोग पागल हो रहे हैं, पृथ्वी की कोई गारंटी नहीं है, पृथ्वी के धरती के ऊपर भूकंप आ रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज हो, अब सब रेस में लगे हुए, चलो भाई चंद्रमा पर चले जाते हैं, चलो भाई हम तो कोई प्लैनेट्स पर चले जाते हैं। इतने वर्षों से ये लोग प्लैनेट की पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अभी वो यूएस में कोई ऐसा आया है कि आपको घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए सीधे मून पर ले जाएगा, वापस लेके आ जाएगा, समझे कि नहीं? एक जन कोई आया है ना अभी, तो वो बोल रहे हैं वो पूरी ऐसी की व्यवस्था करने वाले हैं कि रेगुलर आपको जो है चंद्रमा पर ले जाएंगे घुमाने फिराने के लिए। तो पहले मीना बहन जी आप रिजर्वेशन करा लो, आपकी टिकट बुक करा लो, जब चांस मिले तो घूम के आ जाना, देवगति में जाओ। अभी आज मून पर जाने वाले हैं, फिर वहां पहले जाकर मुझे के इंडिया देख आना है, फिर मून पे जाएंगे। अब वो कौन है आपके परिचित है ना, आप पहचानते हो ना मीना बहन? एलन मस्क। चौरड़िया जी को एक टिकट बुक कर देना, चौरड़िया जी की। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, आप जिनकी भी करना चाहो पहले पूछ लेना कितने रुपए रखा है, बाद में करना। अब ये सब चक्कर तो चलने ही वाला है, तो फिर मनुष्यों को वहां ले जाके बसा देंगे आप, कॉलोनी बना देंगे वहां पर। फिर इस धरती के ऊपर क्या होगा? यहाँ धरती पर किसी को सुरक्षित रूप से रहना नहीं आया, यहाँ बॉम्ब फेंक रहे, लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, तो वहां जाके क्या करेंगे फिर? यही नेचर वहां ले जाएंगे कि नहीं? स्वभाव कहाँ बदल जाएगा? अब वो मून पर जाके लड़ेंगे झगड़ेंगे कि नहीं, क्या होगा उनका? ये सोचिए आगे। आपको धरती नहीं छोड़नी है, आपको क्लेश कसाय छोड़ना है, रागद्वेष छोड़ना है। आप इस धरती को भी स्वर्ग बना सकते हो, आप इस धरती को नंदन वन बना सकते हो। ये भाषा उपमा की भाषा है, ध्यान रखना। फिर वो स्वर्ग वहां से यहाँ लाकर हम पृथ्वी पर बसा देंगे, ऐसी बात नहीं करनी है। हमको यहाँ पर किस तरह से समझना है, इस धरती पर भी इंसान बिना राग द्वेष बिना क्लेश कसाय के रहे तो आज भी धरती पर बिल्कुल नंदन वन बन सकता है। क्या जरूर है कि आपको प्लेनेट पर जाना है, प्लेनेटों पर जाकर वहां रहना है? क्या आवश्यकता है?
जब यहाँ पर भी क्लेश कसाय कम नहीं किए, यहाँ पर भी आपने लड़ाई झगड़े कम नहीं किए, तो वहां जाके क्या करेंगे, क्या होगा, वहां जाकर क्या हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये बात हमको समझनी है। तो यहाँ पर जो आपने देखा है, ये क्षेत्र अब देव गति का, देवलोक का समझ करके आप चलेंगे, तभी आपको ख्याल आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम जो यहाँ पर विचार विमर्श करके त्रैकालिक नित्यता, हाँ, अब 1-2 मिनट इधर देख लो, आप समझो भाई साहब, क्या है मायोपमान, मायावी रचना क्या है। अब माया करने वाले, मायावी रचना करने वाले वो देव है कि मायावी रचना से जन्य देव लोक है या देव गति है। तो देव गति तो भाई साहब कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म के अंदर की प्रकृति है। वो तो कोई सॉलिड वस्तु के रूप में तो है ही नहीं, वो तो उस रूप में है नहीं, तो भाई साहब किसको बनाना है, किसको आना है, किसको। तो ये मायावी रचना नहीं है, इस बात को लेकर मैंने ये इतना त्रिकाल नित्य त्रैकालिक अस्तित्व की सिद्धि की, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु त्रैकालिक नित्य सिद्ध हो ही नहीं सकती। जो मायावी रचना वाली चीजें हो वो कभी त्रैकालिक अस्तित्व नहीं बना सकती है, वो नहीं रहती। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो मायावी रचना है वो त्रिकाल नित्य नहीं, मायावी रचना तत्कालीन होती है, उतने समय के लिए होती है, उस संकल्प से की जाती है, उतने टाइम तक ही आप रख सकते हो, और उसमें वास्तविकता नहीं होती है, उसमें सच्चाई नहीं होती है कुछ भी। यहाँ हम देखेंगे, आप समझेंगे यहाँ सच्चाई है, वास्तविकता है। क्यों वास्तविकता है? क्योंकि नित्यता है। अब ये जो त्रिकाल नित्यता जो बनी हुई है उसका आप ध्यान दीजिए, तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ जी बोलिए साहब, किसको पूछना है? बोलिए मीना। So, Maharaj Sahib, I had a question. So, जहाँ जहाँ देव गति है वहाँ देव है, that is correct? राइट, अविनाभाव संबंध बनाइए ना आप, ना देवलोक के साथ नहीं बैठेगा, बस बात इतनी सी है। Okay, thank you. हाँ जी बोलिए। So, Maharaj Sahib, so how about the other one? तो जहाँ जहाँ देवलोक है वहाँ देव गति है। बिल्कुल है, बरोबर है, बहुत अच्छी बात की आप। Okay, thank you. राइट। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था महाराज कि वो धनेन्द्र पद्मावती खुद इतने बड़े देव देवता हैं, वो लकड़ी के अंदर में कैसे चलेगा और उनको कैसे नहीं पता चला कि वो आग में झूल रहे हैं? वो पहले सांप थे। अच्छा, जन्म जब तिर्यंच गति का था तब वो सांप थे, सांप मरने के बाद धर्मेंद्र बने। ओ अच्छा, हाँ, पूरी स्टोरी इस प्रकार की है ना। ओ धर्मेंद्र पद्मावती वो पहले उस रूप में नहीं थे, जैसे हमारा जन्म है। आज भी स्नेक्स वगैरह जो आप देखते हो वो उस रूप में थे। अब वहां पर जब वो कमठ जो है पंचाग्नि तब कर रहा था तो उसमें वो सांप जल गया, तब वो धर्मेंद्र नहीं थे। अब मरने के बाद वो सांप जो है, जो नवकार सुना, उसकी जो समाधि बनी, अब वो देवगति में जाकर के नागराज धर्मेंद्र बने। अच्छा, अब ठीक है। बने तो उसको याद आया कि मेरे ऊपर किसका उपकार है, मैं कैसे बन गया, मैं यहाँ आया तो कैसे आया। तो वहां एक फैसिलिटी है अवधि ज्ञान की, अवधि दर्शन की। तो यू कैन सी द पास्ट, यू सी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अवधि दर्शन, व्हेन यू विल सी द पास्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे 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 अरे, मैं तो सांप के रूप में था और यहाँ कैसे आ गया। तो उसको याद आया कि पार्श्वनाथ भगवान आए थे
जो उस समय पार्श्व कुमार के रूप में थे, उन्होंने मेरे को जलते हुए में से बाहर निकाला। बाहर निकाल करके नवकार मंत्र सुनाया तो मेरी समाधि बनी। उस समय मुझे देव गति का नाम कर्म जो था वो बनता। उस देव गति नाम कर्म के आधार पर मैं यहाँ आकर देव बन गया। अब मुझे जाना है, जिनका उपकार है मेरे ऊपर, इतना बड़ा उपकार है, चलो 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 मैं जा करके उनके दर्शन करके आऊं। अब वहां वो देव बने तो उनकी पत्नी पद्मावती ऑलरेडी वहां पर है। तब जा करके दोनों मिल करके आए। अब वो दोनों ने मिल करके आके जब आए तब तो भगवान के दर्शन के लिए आए। अब उन्होंने आते ही देखा, अरे 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 ये क्या स्थिति है यहाँ पर, ये क्या चल रहा है, ख्याल है। तो उन्होंने ये देखा, तब जाकर के उन्होंने निर्णय किया कि मैं सीधे ही जाकर के, हम तो भगवान की सेवा करने आए हैं, हम तो परमात्मा की भक्ति करेंगे। अब वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जाने से। अब ये इतने ऊंचे बड़े देवता हैं, इनको देख करके वो जो मेघमाली व्यंतर था वो डर गया। अरे 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 अरे, इतने महान बड़े बड़े ऊंचे देवता इनकी सेवा में है, तो मैं उनका क्या बिगाड़ू, मैं क्या बिगाड़ूंगा, मेरे पानी से इनका क्या होने वाला। मैं तो कितने वर्षों तक पानी बरसाऊंगा, तो भी इनके तो धर्मेंद्र ने ऊपर से छत्र कर लिया, तो उनके शरीर पर तो एक बूंद भी नहीं गिर रही, और पद्मावती ने ऊपर उनको पानी में उठा लिया है, तो एक भी नाक तक पानी पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। ये देख करके वो डर गया, बस और कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आप नमो हरियंतां सिद्धांताय, नमो वज्रायणं नमो लोहे सब्बसाहो, एषु पंचनमुखारो सब्बपापप्रणाशनो, मंगलानि च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शांति। Maharaj, quick question. Sorry. Shrikant Mandir. Sorry.